गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक का जिसका जानकारी लगभग हर भारतीय को होना चाहिए। जी हाँ, ये 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर नए राष्ट्र की चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में लगभग हर भारतीय को जानना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिन के नाम से जाना गया। तो देखिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट क्या है। तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया 14-15 की मध्य रात्रि को द्वारा भाषण है, जिन्हें हम लोग ट्रिस्ट विद डेस्टिन के नाम से जानते हैं। देश आज़ाद हो चुका था। दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए ही चलाया जाएगा, और दूसरी बात यह है कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, वो गरीब और कमज़ोर का खास ख्याल रखेगी। इस प्रकार से ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो बात अब हम बतलाने वाले हैं, इन बातों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। हमारा देश बहुत ही कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरा था। उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ। ये जो सन 1947 का साल था, वो अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। उस समय बहुत ज़्यादा देश में दंगे हुए और लोग मरे थे। देश को एक नए राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में स्थापित करने में बहुत सारी चुनौतियां थीं। तो आइए हम बात करते हैं एक एक कर कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में। तो पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो, जिसमें से मुख्य था राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर। देश की एकता और अखंडता न टूटे, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया। भारत की क्षेत्रीय अखंडता को भी हासिल करना था। बहुत सारी रियासतें थीं जो अलग अलग पार्ट में बटी थी, उनको भी अखंड कर करके उनको भी भारत में मिलाना, ये बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की थी, जिसके अंतर्गत संविधान का निर्माण किया गया। संविधान के मौलिक अधिकारों में गारंटी दी गई कि हर नागरिकों को मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया। इसमें प्रतिनिधि होगा जो शासन चलाएगा, जो आपके द्वारा चुना जाएगा। फिर ताकि लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफ़ी नहीं था। संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलने में आए। देखिए, ये जरूर नहीं था कि लोकतांत्रिक संविधान हो गया तो देश चल जाएगा। संविधान वैसा होना चाहिए जो लोकतंत्र के हित के लिए उनके द्वारा उनके अनुसार काम करे। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूच समाज का भला होता हो, न कि कुछ एक तबकों का। देखिए, बहुत बड़ी समस्या थी कि ऐसा विकास किया जाए, इस प्रकार से देश चलाया जाए जिससे सारे समाज का भला हो, किसी एक समाज का भला न हो। तो इसके लिए संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को एक विशेष सुरक्षा दी जाए, जिसे आरक्षण के रूप में हमें देखा गया। तो हमें ये सुरक्षा दी गई। तो अगला टॉपिक था कि संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। ये भी लोक कल्याण के लिए ऐसा लक्ष्य प्रकट किया गया जिससे सभी को एक समान का अधिकार दिया जा सके। असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना था। ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे देश का विकास, किस प्रकार से आर्थिक विकास किया जाए जिससे इस देश की गरीबी खत्म हो जाए। इस प्रकार की कारगर नीतियों को बनाना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो हमारा अगला टॉपिक है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। ये बहुत बड़ी टॉपिक है इस चैप्टर का। तो
जैसा कि आप जानते हैं कि विभाजन क्या होता है। विभाजन मतलब जब दो राष्ट्र या दो राज्य एक दूसरे से बढ़ जाते हैं तो वो विभाजन होता है। विस्थापन मतलब एक राज्य का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाकर बस जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। पुनर्वास जब एक राष्ट्र को एक राज्य के व्यक्ति को किसी प्रकार से दूसरे राज्य में मजबूरन या इस प्रकार से बसना पड़ता है, उसे छोड़कर अपना घर परिवार, तो इससे हम लोग पुनर्वास की समस्या कहते हैं, पुनर्वास कहते हैं। तो ये देखिए हमारे लिए बहुत बड़ी टॉपिक थी। तो हमारा जैसे कि 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए थे। ऐसे विभाजन के कारण हुए ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा भारत और पाकिस्तान के रूप में दो भागों में भारत को बांट दिया गया था। और वहीं पे मुस्लिम लीग की भी द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की थी। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था, क्योंकि विभाजन में बहुत बड़ी समस्या थी। पहली समस्या यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक ऐसा इलाका नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमान की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरी इलाका पूरब में था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह पर कर दिया जाए। इसे देखते हुए यह फैसला लेना पड़ गया कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। पाकिस्तान को दो तरह से बांट दिया गया, एक पूरब में पाकिस्तान, एक पश्चिम में पाकिस्तान, तो भारत बीच में पड़ गया। ये बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी थी। और यही नहीं, मुस्लिम बहुल इलाके, बहुत सारे मुस्लिम बहुल इलाके थे जो पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विरोध नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में हम लोग जानते हैं। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज़ को अनदेखी कर दी गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, उनकी आवाज़ को दबा लिया गया। इस प्रकार से बहुत सारे इलाके थे जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। ये दूसरी समस्या थी। तीसरी समस्या थी ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के के आधार पर माना जाएगा। तो ये समस्या थी कि बंगाल और जो पंजाब था उसका कुछ हिस्सा मतलब पाकिस्तान में चला गया और कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में रह गया धर्म के आधार पे। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाइयाँ अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों संख्या में मुस्लिम आबादी भी थी। दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या विकट रूप में धारण कर लेगी। इस कठिनाई को उबरने के लिए किसी के पास कोई भी योजना नहीं था, क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि जब ही बंटवारा हो गए तो सारे अल्पसंख्यकों को एक दूसरे पर वो हमले करने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे, जिसमें दंगे हो गए, जिसमें लगभग आंकड़ा है कि 8 से 10 लाख लोग उस समय मारे गए थे और लगभग 80 लाख लोगों के सामने पुनर्वास की समस्या खड़ी हो गई थी। यदि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे एजुकेशन रिलेटेड आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो हम जानते हैं, देखिए विभाजन हुआ तो विभाजन का परिणाम क्या था। तो
पहला परिणाम था कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बन चुके थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान दो पार्टों में बट गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। दूसरा बात था कि अत्यधिक हिंसा हुई, जान और माल दोनों की बहुत ज़्यादा नुकसान हुई। इतना हिंसा हुआ कि लोग आपस में जो भी अल्पसंख्यक जहाँ भी थे उनको मारा गया, पीटा गया, जिसमें से 8 से 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, उन्हें मार दिया गया। तीसरा टॉपिक था कि पाकिस्तान तथा भारत दोनों में ही शरणार्थी समस्या पैदा हुई। देखिए, पाकिस्तान के पास भी शरणार्थी की समस्या थी और भारत के पास भी, दोनों तरफ से पुनर्वास की समस्या खड़ी हो गई थी, जिसमें लगभग कहा जाता है कि 80 लाख लोगों के सामने पुनर्वास की समस्या खड़ी हो गई थी। चौथा था कि विभाजन के कारण ही कश्मीर की समस्या है जो कि आज तक चली आ रही है। विभाजन के कारण ही आज कश्मीर की समस्या हम लोगों के बीच आज तक उससे हम लोग झेल रहे हैं। इससे दोनों देशों के सामने आर्थिक समस्याएं बहुत बड़ी रूप लेकर खड़ी हो गई। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं पार्ट 2 वीडियो इसका लेकर आ सकूं और राज्य पुनर्गठन के बारे में हम लोग चर्चा कर सकें। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।